नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आज इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी। आज प्रभात जी से आज हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिहार की जनता से पिछले आम चुनावों में चुनावी सभाओं के बीच जो वायदे मोदी जी ने यहाँ की जनता से किए, क्या वे पूरे हुए हैं? आजकल प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में मोदी की गारंटी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। लेकिन क्या यह सच्चाई है या फिर जुमला ही है? 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान बिहार की जनता से उन्होंने क्या क्या वायदे किए थे, क्या वे पूरे हुए? इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने जो बिहार की जनता से, खासकर मुजफ्फरपुर की जनता से जो कुछ कहा था उन्होंने, उसका एक हिस्सा, उस भाषण का एक हिस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये मोदी है, वादों का पक्का है। पता ही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, ऐसे सभी काम तभी पूरे हो पाएंगे जब दिल्ली में एक ईमानदार और मजबूत सरकार बनेगी। मजबूत सरकार तभी बनेगी जब यहाँ के सभी मेरे साथी, मुजफ्फरपुर के लोग कमल छाप पर, वैशाली के लोग बंगला छाप पर और सीतामढ़ी के लोग तीर छाप पर वोट डालेंगे। प्रभात जी, मुजफ्फरपुर की जनता ने और वैशाली सीतामढ़ी की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया और खुलकर झोली भर भर कर वोट दिया और एक मजबूत सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। इसके बावजूद क्या पताही हवाई अड्डा है, जिसको लेकर अपने भाषण में मोदी कह रहे हैं कि जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी? क्या है, आप चूंकि पताही हवाई अड्डा के पास ही रहते हैं, मोदी जी के भाषण को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रणाम सभी लोगों को। जहां तक पताही हवाई अड्डा का सवाल, जहां तक सवाल है, इसको लेकर मोदी जी ने 2019 के चुनावी सभा में, यहाँ जो 30 अप्रैल को चुनावी सभा हुई थी पिछले चुनाव में, इस चुनाव से पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से विमान सेवा शुरू हो जाएगी, हवाई जहाज उड़ने लगेगा और लोगों को मैंने पूरा भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि रोड नेटवर्क, साथ साथ रेलवे का नेटवर्क भी बेहतर होगा। हम उनसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से कि बीते 5 साल में जनता ने इस इलाके के, चाहे सीतामढ़ी की जनता हो या मुजफ्फरपुर की जनता हो या वैशाली की जनता हो, उन्होंने तो ईमानदारी से बटन दबा के अपना वोट किया, लेकिन उन्होंने जो वायदा दिया, जो गारंटी दी, वो गारंटी अब तक पूरा नहीं हुआ। 2023 में बीना देवी मार्च महीने में इस सवाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। अभी कुछ दिन पहले, 4 महीने पहले, यहाँ के जो स्थानीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के अजय निषाद थे, वो भी मिलने गए थे और मिलकर माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर आए और उन्होंने बताया कि 4 महीने के भीतर, चुनाव से पहले, यहाँ छोटे हवाई सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। छोटे, क्योंकि यहाँ का हवाई पट्टी बहुत छोटा है, इसलिए अभी छोटा विमान फिर से शुरू हो जाए। मैंने छोटी हवाई पट्टी छोटी होने के कारण तत्काल यहाँ से छोटा विमान शुरू होगा, जिसमें कम लोगों के जाने आने की संभावना, लेकिन ये सेवा तुरंत शुरू हो जाएगी, घरेलू सेवा लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन अब तो वो प्रत्याशी भी नहीं रहे और अभी तक यथावत स्थिति बनी हुई है। अब अगले चुनाव तक
अब हम उम्मीद करते हैं कि 2029 के पहले यह शायद पूरा हो जाए। जहां तक रेलवे नेटवर्क का सवाल है, तो आज भी मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए कोई ऐसी तेज गाड़ी नहीं है। अभी नई नई गाड़ियां चलाते हैं मोदी जी, वंदे भारत भी कई शहरों के लिए चल रहा, लेकिन दक्षिण बिहार जाने के लिए या वाराणसी, इलाहाबाद, जहां आम लोगों का बहुत आना जाना है, इसके लिए भी कोई वंदे भारत मुजफ्फरपुर को नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर को कोई नियमित राजधानी का कोई रूट भी उपलब्ध नहीं है। सप्ताह में एक दिन इधर से जो आसाम के मतलब पूर्वांचल की तरफ से आती है राजधानी, वो जाती है, लेकिन उसको भी लगभग हमको लगता है कि 17-18 घंटा समय लग जाता है। नेचुरली स्थिति यही है कि यहाँ के लोग अभी भी जो फास्ट नेटवर्क का जो नारा है, लोगों को यात्रा के लिए यहाँ न हवाई सेवा है, न अच्छी रेल सेवा है। रोड का तो आप जान ही रहे हैं रोड की क्या स्थिति है। और जहां तक 2020 में हमको याद है कि मोतीपुर में भी प्रधानमंत्री आए थे और 19 में मोतिहारी भी हो गए। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं अपने दर्शकों को जो पताही हवाई अड्डा है उसका एक दृश्य दिखाएं कि कैसे अभी भी वो वीरान पड़ा हुआ है। एक छोटा सा क्लिप। ये हवाई अड्डा का जो दृश्य है वो अपने आप में मोदी की गारंटी और मोदी जी की बातों का प्रमाण है। मोदी जी हैं तो कैसे यह मुमकिन है, इसको यह क्लिपिंग प्रमाणित करती है। आप इससे जनता जी तमाम लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि मोदी है तो क्या मुमकिन है। इस हवाई अड्डा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं हम। यह पताही हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित है। 101 एकड़ में फैला हुआ है यह हवाई अड्डा, और 1953 में यह जमीन अधिग्रहित की गई थी। 1971 में पहली हवाई सेवा शुरू हुई थी और पटना, मुजफ्फरपुर और काठमांडू के बीच यह सेवा शुरू की गई थी। विकिपीडिया के मुताबिक ये 1967 से 1982 तक नियमित रूप से पटना तक उड़ानें संचालित होती थी। 2018 में दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए यहाँ के लोगों को इस एयरपोर्ट को उड़ान से जोड़ा गया। राइट्स प्रतिनिधियों ने सर्वेक्षण भी किया और रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत किए। बाद में इस एयरपोर्ट को दोबारा स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए ताकि वाराणसी, रांची, कोलकाता, गया आदि शहरों के लिए 30 से 60 सीटर विमान जल्द भर सके। कांग्रेस के शासन काल में ये सारी प्रक्रिया हुई थी पताही हवाई अड्डा स्थापित करने की। तो पताही हवाई अड्डा जो है उसको लेकर तमाम कवायदे जारी रही। लगातार नेताओं की तरफ से बयान आते रहे, वादे किए गए, लेकिन आज भी वीरान पड़ा है। लेकिन बहुत जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो गया। 2020 में 8 नवंबर को वहां से हवाई सेवा शुरू हो गई और 24 दिसंबर 2018 को आधारशिला रखी गई। तो मुजफ्फरपुर की जनता तो ठगी हुई महसूस करती है और इसका लाभ दरभंगा को मिल गया। मुजफ्फरपुर के साथ सौतेलेपन का एक नहीं कई उदाहरण हैं। पताही हवाई अड्डा का जो हकीकत है वो आपके सामने है, आपने उसको दिखाया है। दरभंगा पताही हवाई अड्डा के मुद्दा से मुद्दा उठा और उसके बावजूद वह पूरी तरह से
कार्यान्वित हो गया है, वहां से हवाई सेवा शुरू हो गई है। 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उस समय भी यहाँ की जनसभा में यह मामला उठा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुजफ्फरपुर को बेहतर हवाई सेवा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए इस हवाई पट्टी का विस्तार होगा। यह उत्तर बिहार और नेपाल की सीमा से जुड़ा होने के कारण यह बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, जिसको विकसित करना बहुत जरूरी है। लेकिन 5 साल पहले बीत गया, 5 साल फिर बीत गया, 10 साल हो गए, यथाई स्थिति बनी हुई है। यह दृश्य जो दिखाया गया वह अपने आप में पर्याप्त और प्रमाण है। हमारा कहना यह है कि मोदी जी कोई एक मामले में उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर की उपेक्षा नहीं कर रहे। हमारा मामला है कि अभी हाल में मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। महात्मा गांधी एलएस कॉलेज में आए थे और उत्तर बिहार का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र एलएस कॉलेज रहा है। बिहार विश्वविद्यालय इस इलाके का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का टर्न डाउन कर दिया गया। इसी तरह से एम्स के मामले में मुजफ्फरपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। हवाई अड्डा आपके सामने है। मुजफ्फरपुर और इस आसपास के इलाके में कई समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। जैसा कि मोतिहारी की बात अगर हम करें तो मोतिहारी की सभा में आप बता रहे थे कुछ दिन पहले कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो लोगों के मिठास की चर्चा किए थे कि हम इस कारखाना को, चीनी मिल के कारखाना को चालू करेंगे और चीनी की मिठास यहाँ की जनता के दिल में घोलेंगे। जी मोदी जब आते हैं तो स्थानीय भाषा में लोगों को प्रमोट करते हैं और बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं और वो कहते हैं कि यह लीची और आम के मधुर फल का यह इलाका है और हम इस इलाके को नमन करते हैं। लेकिन मधुर बात करते। प्रभा जी, वो जो आप कह रहे हैं चीनी मिल की बात, मोतिहारी चीनी मिल की बात, उसको लेकर एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट उसने फाइल की थी, टेलीकास्ट भी किया था, स्थानीय जनता का रिएक्शन। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। हमारे मोतिहारी गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी आए तो बोले जे हम शुगर मिल का चीनी का चाय हम पी कर जाएंगे। आज इतना दिन हो गया, ना नीतीश कुमार चीनी मिल चालू कराए, ना नरेंद्र मोदी चालू नहीं कराए। मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में मोतिहारी में कि अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा, यहाँ की चीनी से बनी हुई चाय। 10 साल लगभग होने को है, लेकिन अब तक चीनी मिल नहीं खुली है और वहाँ की जो जनता है, खास करके जो किसान है, गन्ना किसान, आज भी कई मांगों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। मोदी की गारंटी मोतिहारी में भी दम तोड़ती हुई दिख रही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ जो मोतीपुर है बगल में, हम लोग के इसी मुजफ्फरपुर का हिस्सा है, बहुत पुराना चीनी मिल है, उसकी भी वही स्थिति है। बगल वैशाली की बात करें तो गुरौल चीनी मिल ने दम तोड़ दिया। और जबकि इस इलाके में ईख की काफी खेती होती है, काफी किसानों का एक बड़ा फसल है और उनका इस खेती पर उनका वो आश्रित भी है, इसके बावजूद उसकी मिठास उनके जीवन से गायब है। मोदी जी हमेशा लोगों के जीवन में मिठास घोलने की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर के लीची की चर्चा वो करते थकते नहीं, लेकिन मुजफ्फरपुर की लीची को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड वैन, जो एसी रेफ्रिजरेटेड वैन है, वो भी इस शहर को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ट्रेन नहीं उपलब्ध हो पाता है, कार्गो सेवा नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तो जनता को खुद ही सोचना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी गरिमा है, उनका एक आश्वासन में दम होना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल ये कि क्या मुजफ्फरपुर के जो स्थानीय नेता हैं, सांसद, विधायक या जो स्थानीय नेता हैं, क्या वे अपनी बात दमदार तरीके से
प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंचाते हैं? क्या इनसे ज्यादा वजनदार या प्रभावी जो नेता हैं दरभंगा या मोतिहारी के हैं? कि सारी चीजें या तो मोतिहारी में, नहीं तो फिर दरभंगा की तरफ, वो आपने अभी चर्चा की एम्स की, केंद्रीय विश्वविद्यालय की, या फिर दरभंगा हवाई अड्डे की, एयरपोर्ट की, वो सारी चीजें अगल बगल के जिलों में चली गई। यहाँ के नेता क्या नकारे हैं? मुजफ्फरपुर के जनप्रतिनिधियों की अगर बात हम करें तो जॉर्ज फर्नांडिस के बाद मुजफ्फरपुर की आवाज लगभग संसद से गुम हो गई। जहां तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सवाल है, दोनों मामलों में जो जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद दोनों हैं, दोनों इतने कमजोर, लचर और इस क्षेत्र के समस्या को उठाने में कमजोर साबित हुए हैं पिछले एक दशक में, जिसका प्रमाण यहाँ की उपेक्षा है। यहाँ की उपेक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ के कमजोर जनप्रतिनिधि हैं। हमको लगता है कि जो दरभंगा के सांसद हैं या दरभंगा के नेता हैं, जो दरभंगा का जन दबाव है, वो यहाँ से ज्यादा है, मोतिहारी का यहाँ से ज्यादा है। मोतिहारी को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के रूप में प्राप्त हुआ। वो एक दबंग नेता के रूप में अपने क्षेत्र में स्थापित है। दरभंगा की अगर बात करें तो वहाँ संजय झा जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, वो बिहार क्षेत्र की बात को बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार में पैरवी कर पाते हैं। और यह बात साफ हो चुका है कि एम्स का मामला हो चाहे हवाई अड्डा का मामला हो, दरभंगा इस मजबूती से आगे तरक्की कर रहा है। निश्चित तौर पर वहां के जनप्रतिनिधि यहाँ से ज्यादा बेहतर है। जी, वैसे अजय निषाद ने सेशन के दौरान, सत्र के दौरान लोकसभा में प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के लिए आरक्षण की मांग रखी थी। अपने भाषणों में वे बार बार कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। यह मुजफ्फरपुर और बिहार में आते आते वो दम तोड़ती हुई नजर आती है। बिहार की जनता जब मुजफ्फरपुर या आसपास उत्तर बिहार के जिलों में प्रधानमंत्री मोदी भाषण करने आएंगे, चुनावी भाषण करने आएंगे, तो शायद यहाँ जनता उनसे डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शायद पूछेगी कि मोदी जी, आपने जो 2014 और 2019 में जो बिहार की जनता से जो वायदे किए, क्या वे पूरे हुए? इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।